अच्छा जी, तो व्हाट वी आर डिस्कसिंग कि हमारा जो साइन कन्वेंशन है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का, वो हमने जो है वो डिस्कस करना है। अब ये जो रिएक्शंस की जो एग्जांपल थी वो मैंने तो आपको बता दी कि जब भी आपको रिएक्शन जो है वो कैलकुलेट करेंगे तो आपने हमेशा क्या करना है, आपने बताना है कि अपवर्ड आप पॉजिटिव ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो डाउनवर्ड होगा वो नेगेटिव होगा आपका। अगर आप क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव अज्यूम कर रहे हैं रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए, तो आपका जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये तो हो गई बात रिएक्शंस की। लेकिन एक साइन कन्वेंशन जो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए है, वो एक यूनिवर्सल साइन कन्वेंशन है जो अक्सर लोग जो है ना वो यूज करते हैं। हमने भी उसी साइन कन्वेंशन को समझना और यूज करना है, और तो अपनी तरफ से नहीं अज्यूम करना कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव है या एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव है। ये आप सिर्फ रिएक्शन कैलकुलेशन के लिए कर सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग कि आप ये जो साइन कन्वेंशन की जो अजम्पशन है प्लस माइनस की, वो आप रिएक्शन कैलकुलेशन के लिए कर सकते हैं। बाकी जो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट है उनके लिए ये आप जो है वो अजम्पशन नहीं कर सकते साइन कन्वेंशन की। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट द साइन कन्वेंशन ऑफ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है जी, मैं उसको जो है वो डिस्कस करता हूं। अब जो सेक्शन की बात है, सेक्शन से मुराद जो मैं बता रहा था आपको कि वी विल डिस्कस अबाउट सेक्शन, वो सेक्शन से मुराद ये है कि आप कोई भी सेक्शन कट करें। ये देखिए सेक्शन आपने कट किया, ये हो गया सेक्शन का लेफ्ट और ये हो गया सेक्शन का आपका राइट। आप अगर लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं या राइट से शुरू कर रहे हैं, अभी हम डिस्कशन करते हैं लेफ्ट और राइट पे जो है वो क्या साइन कन्वेंशन होगी शियर फोर्स की और क्या साइन कन्वेंशन होगी बेंडिंग मोमेंट की। ठीक है, तो मैं इस पे जो है वो आपके साथ एक व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूं, तो उसके ऊपर जो है वो हम अपना इंशाल्लाह काम कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हो गया हमारा लेफ्ट ऑफ द सेक्शन और ये हो गया हमारा राइट ऑफ द सेक्शन। अब बात हो रही है किसकी, शेयर फोर्स की। याद रखिएगा, अगर आप लेफ्ट ऑफ द सेक्शन से शुरू कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका बीम है, आपने यहां से सेक्शन कट किया और आप ये इसकी सपोर्ट्स हैं बीम की। ठीक है, सेम बीम जो है वो जो सेंटर पे इसके ऊपर लोड लग रहा है पी। ठीक है, अगर आप लेफ्ट सेक्शन से शुरू कर रहे हैं शेयर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, लेफ्ट सेक्शन से शुरू कर रहे हैं, तो क्या होगा, लेफ्ट सेक्शन से शुरू करने के लिए आपका क्या होगा जी, कि आपका अपवर्ड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और डाउनवर्ड क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब आप इस पॉइंट इस एंड से, इस लेफ्ट साइड से शुरू कर रहे हैं, तो अपवर्ड जो भी फोर्स होगी उसको आप पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और डाउनवर्ड जो भी फोर्स होगी उसको आप नेगेटिव कंसिडर करेंगे। अगर चाह आपने लेफ्ट साइड से शुरू की है शेयर फोर्स कैलकुलेशन, शेयर फोर्स डायग्राम को बनाना या शेयर फोर्स डायग्राम को कैलकुलेट करना, ठीक है, अगर आपने राइट से शुरू की है तो ये वाइस वर्सा हो जाएगी, अपवर्ड आपकी क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी, और डाउनवर्ड आपकी क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, आपने इस चीज को जो है वो मद्देनजर रखना है कि आपकी जो अपवर्ड होगी वो नेगेटिव होगी और डाउनवर्ड जो होगी पॉजिटिव होगी, अगर आप राइट साइड से सेक्शन की शुरू कर रहे हैं। ठीक है जी, इसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट का भी लेफ्ट और राइट का चक्कर है, लेकिन इसमें आसान तरीका बेंडिंग मोमेंट का जो मैंने जो मतलब अपने जो ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मैं जब अंडर ग्रेजुएट लेवल में था तो बेंडिंग मोमेंट की साइन कन्वेंशन को समझने में हमेशा प्रॉब्लम्स होती थी मुझे। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट को समझने के लिए आप प्लीज ये बात याद रखें, मैं अलग अलग बीम बना रहा हूं, इसके लिए बीम के ऊपर फॉर एग्जांपल आपका मोमेंट इस तरह से एक्ट कर रहा है, मतलब ये अगर हॉग प्रोड्यूस कर रहा है बीम के ऊपर या सेक्शन के ऊपर या स्ट्रक्चर के ऊपर, हॉगिंग, ये इस तरह से हॉग और ये आपका देखिए ये हॉग है और ये आपका क्या है, सैग है। अगर हॉग प्रोड्यूस करे तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, क्या होगा जी, नेगेटिव होगा। क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, हॉग प्रोड्यूस करेगा। और सैग प्रोड्यूस करेगा, फोर्स अगर मोमेंट आपका सैग प्रोड्यूस कर रहा है तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। किस तरह सैग प्रोड्यूस करेगा, इस तरह से अगर मोमेंट लग रहा हो स्ट्रक्चर के ऊपर तो ये क्या होगा, सैग प्रोड्यूस करेगा, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखें याद रखिएगा, ये सैग है और ये आपका जो है वो हॉग है। ठीक है, मतलब आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट दिस थिंग, ये हॉग है और ये जो है आपका सैग है। इसी तरीके से अगर आपका यही मोमेंट यहां अगर लेफ्ट साइड राइट साइड ऑफ द सेक्शन पे
इस तरह लग रहा हो, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा हो, लग तो एंटी क्लॉकवाइज रहा है लेकिन प्रोड्यूस क्या कर रहा है, सैग प्रोड्यूस करेगा, जाहिर सी बात है ये यहां से क्या सैग प्रोड्यूस करेगा, तो ये क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। और सेम बेंडिंग मोमेंट आपका अगर इस तरह लग रहा है, लेट मी डू इट, लेट मी मेक इट करेक्ट, क्योंकि अच्छी ड्राइंग्स बनाने की कोशिश करनी चाहिए वैसे, ठीक है जी। ये आपका जो बेंडिंग मोमेंट है अगर इस तरह लग रहा है तो ये देखिए हॉक प्रोड्यूस कर रहा है और ये नेगेटिव है। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो आपने इस तरह से आइडेंटिफाई करनी है प्लीज। मतलब अगर सैग प्रोड्यूस कर रही है आपका फोर्स बेंडिंग मोमेंट अगर आपका, तो आप उसको पॉजिटिव लेंगे, अगर हॉक प्रोड्यूस कर रहा है तो आप उसको नेगेटिव लेंगे। ये बात आपने याद रख लेनी है, ठीक है। ये हो गई हमारी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की साइन कन्वेंशंस। ओके जी, तो लेट्स गेट टू द लेक्चर बैक। अच्छा, अब हम यहां पर आ गए। आप ये देखें कि हमारे पास जो पॉइंट्स हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बनाने से पहले आपने स्टेप वाइज इन पॉइंट्स को जो है वो नोट करना है। ये बातें सारी आपने याद रखनी है। अभी हम इंशाल्लाह जब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स को ड्रॉ करेंगे तो आपको ये सारी चीजें मजीद समझ आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने एक जो है वो बेस लाइन बनानी है पहले, शियर फोर्स हो या बेंडिंग मोमेंट हो, ये होती है बेस लाइन इक्वल टू लेंथ ऑफ योर बीम कॉलम, जो भी आपका स्ट्रक्चरल मेंबर है उसी लेंथ की आपने एक बेस लाइन बनानी है, ठीक है। जिस तरह आपका ग्राफ बनता है ना, ये उसका एक्स एक्सिस है, ये उसका वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस में डायग्राम होती है और जो एक्स एक्सिस है जिसको हम एब्सिसा भी कहते हैं, ठीक है, ऑर्डिनेट्स और एब्सिसा भी कहते हैं, एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं, ऑर्डिनेट्स कहते हैं वाई एक्सिस को, ठीक है। जो आपकी जो लेंथ है वो आपको जो है आप उसको एब्सिसा कहते हैं, ठीक है। आपने पहले पहले क्या करना है, आपने इसकी बेस लाइन ड्रॉ करनी है इक्वल टू लेंथ ऑफ द बीम या लेंथ ऑफ जो स्ट्रक्चर है उसके बराबर बराबर आपने बेस लाइन पहले बनानी है, ठीक है। उसके बाद आपका जो बीम है उसका आपने क्या करना है, लेफ्ट या राइट पोर्शन ऑफ द सेक्शन आपने कंसिडर करना है, ठीक है। आपने लेफ्ट या राइट पोर्शन आपने क्या करना है जी, कंसिडर करना है। अच्छा, आपने फॉर एग्जांपल आपने फोर्सेस जो इंक्लूड करनी है नॉर्मल टू द बीम, वो आपकी जो होंगी वो शेयर फोर्सेस होंगी, जाहिर सी बात है किसी भी एक पोर्शन की। अगर आपने राइट पोर्शन सिलेक्ट किया है तो फोर्स ऑन द राइट सेक्शन जो डाउनवर्ड होगी वो पॉजिटिव होगी और जो अपवर्ड होगी वो नेगेटिव होगी। ये चीज अभी हम डिस्कस करके आए हैं। अगर आप लेफ्ट चूज करते हैं तो फोर्स और राइट लेफ्ट पोर्शन पे होगी, जो होगी वो पॉजिटिव होगी, और जो डाउनवर्ड जो फोर्स होगी वो आपकी लेफ्ट वर्ड पे जो जो फोर्स अपवर्ड होगी वो पॉजिटिव होगी, और राइट वर्ड में सॉरी और जो डाउनवर्ड होगी लेफ्ट पोर्शन में वो जो होगी नेगेटिव होगी। ये चीज अभी हम डिस्कस करके आए हैं। जो पॉजिटिव वैल्यूज है शेयर फोर्स की या बेंडिंग मोमेंट की, वो आप बेस लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे, ठीक है। मतलब ये आपकी बेस लाइन है, जिस तरह आपका एक्स वाई एक्सिस अबव होता है वो पॉजिटिव होता है और डाउनवर्ड नेगेटिव होता है ना, जो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी शेयर की वो आप इस ऊपर बेस लाइन के ऊपर आप प्लॉट करेंगे, जो भी उसकी वैल्यू होगी। स्केल आपने चूज करना है, आपने ड्राइंग पढ़ी है, आपको पता होता है 2010 को किस तरह ग्राफ भी आप लोगों ने बनाए हैं। तो स्केल यहाँ पे हम एक टेंटेटिव ही यूज करते हैं, मतलब एक अंदाजे से लगाते हैं। बहरहाल हम डिस्कस करेंगे जब डायग्राम्स बनाएंगे। और जो नेगेटिव वैल्यूज होंगी आपने उनको बिलो द बेस लाइन जो है वो प्लॉट करना है, ठीक है। ये बात आपको याद आ गई। अच्छा, शियर फोर्स डायग्राम आपकी इंक्रीज या डिक्रीज सडनली होगी। सडनली से मुराद किसी भी पॉइंट पे अप या डाउन, यूं इस तरह, ये सडनली है, ठीक है। वो क्या होगी, जब आपका वर्टिकल पॉइंट लोड जिस पॉइंट पे लग रहा होगा वो अप या डाउन होगी इस तरह वर्टिकल लाइन से, ठीक है। और आपके दो जो फॉर एग्जांपल ये पॉइंट लोड है, दो पॉइंट लोड किसी भी बीम के ऊपर स्ट्रक्चरल मेंबर के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान आपकी शियर फोर्स की जो लाइन होगी, ठीक है, वो क्या होगी, आपकी हॉरिजॉन्टल होगी, ठीक है। ये वाली इस तरह हॉरिजॉन्टल होगी, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल होगी, ठीक है। दो पॉइंट लोड्स के दरमियान और कोई लोड ना हो, सिर्फ दो पॉइंट्स लोड हो, तो आपकी ये जो लाइन होगी वो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, ठीक है। अच्छा जी, लेट्स मूव अहेड।
बेंडिंग मोमेंट, ये बात आपको पता भी है कि बेंडिंग मोमेंट आपके जो दो सपोर्ट्स हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम का और फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर, उस पे बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। जाहिर सी बात है, हिंज और रोलर सपोर्ट के तो बेंडिंग मोमेंट रिएक्शन ही नहीं है, मोमेंट का रिएक्शन ही नहीं है, तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होगी। और कैंटिलीवर का जो फ्री एंड है उसके ऊपर भी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो अभी हम ये एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस करेंगे। पहले हमारा इसमें, ये बहुत अच्छी बुक है, इस वजह से मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये पहले ये जनरल केसेस को डिस्कस करता है, ठीक है, एंड देन जो है वो उसको न्यूमेरिकल्स की तरफ ले जाता है। ये कैंटिलीवर बीम है जिसकी लेंथ L है, इसके फ्री एंड पे जो देखिए कैंटिलीवर विद अ पॉइंट लोड एट द फ्री एंड, ठीक है, जो फ्री एंड के इसके ऊपर ये W का लोड है, एक्ट कर रहा है, इसका जो फिक्स एंड है उसको हमने A का नाम दिया है, इसका फ्री एंड है जो इसको B का नाम दिया है। बहरहाल आई डोंट नीड टू डिस्कस दीज थिंग्स आल्सो, क्योंकि आप लोग ये चीजें मैकेनिक्स में कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन दीज थिंग्स। एक तो तरीका ये है कि आपने देखिए यहाँ पे ये सेक्शन ले लिया, तो आपने क्या किया, इसकी जनरल इक्वेशन बनाई है। इस बुक में इसने हमेशा जो है वो जनरल इक्वेशंस बनाई है। बहरहाल मैं जनरल इक्वेशंस की तरफ नहीं जाऊंगा, वो आप लोग एक में डिस्कस भी कर लूंगा, चलें आपके साथ, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट के हवाले से। बाकी जो है वो आप लोग देख लीजिएगा, मैं तो जनरल कैलकुलेशंस इस तरह डायरेक्ट ही करने को प्रेफर करता हूँ। इसमें इसने जनरल इक्वेशंस डेवलप भी की हैं, आप भी कर सकते हैं, दोज आर नॉट डिफिकल्ट। मैं आपके साथ एक दो डिस्कस कर लूंगा, सो यू कैन डू इट वेरी इजीली। अच्छा, अब आप देखें कि आपने क्या करना है कि आपने कोई भी सेक्शन ले लेना है। यहां पर जो बेंडिंग मोमेंट है, शेयर फोर्स डायग्राम है, हम राइट साइड से, ये सेक्शन है हमारा, ये इसका जो हो गया वो राइट साइड हो गई, ये सेक्शन की जो है वो लेफ्ट साइड हो गई। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हम राइट साइड से शुरू करें। राइट साइड से क्यों शुरू करें, क्योंकि आपको पता है कि फिक्स के ऊपर आपके तीन रिएक्शन है, एक वर्टिकल, एक्सियल को तो छोड़ दें, यहां पर एक्सियल लोड ही नहीं है, और एक आपका जो है वो क्या होगा, मोमेंट। ठीक है, ये तीन रिएक्शंस है। तीसरे को तो छोड़ देते हैं जी, तीसरा रिएक्शन तो लोड है ही नहीं, तो उसको हम निकाल देते हैं यहां से। दो रिएक्शंस को आपने पहले कैलकुलेट करना पड़ना है, फिर शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन आपने शुरू करनी है। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप कैंटिलीवर को जो है वो हमेशा यही अच्छा होता है कि कैंटिलीवर को आप राइट साइड ऑफ द सेक्शन से यूज कर शुरू किया करें। कैंटिलीवर पे कोई भी लोड हो, कुछ भी हो, कैंटिलीवर को हमेशा राइट साइड से शुरू करने से फायदा ये होता है कि आपको ये रिएक्शंस की वैल्यूज कैलकुलेट पहले नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो हम इसको राइट साइड ऑफ द सेक्शन से शुरू करेंगे। वो क्या होगा जी, शेयर फोर्स एस एफ, आपको पता है कि हम इसको एस एफ लिख रहे थे, ठीक है, एस एफ एट पॉइंट बी आपकी कितनी है। आप राइट साइड ऑफ द सेक्शन पे आपको पता है कि डाउनवर्ड आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये क्या होगा, प्लस डब्ल्यू। ठीक है, शेयर फोर्स फ्रॉम बी टू ए, याद रखिएगा ये बी टू ए आपको हमेशा काम आएगा। वो आपके इसके बी टू ए के दरमियान कोई भी लोड नहीं है, तो इट मींस कि ये भी आपका क्या होगा, प्लस डब्ल्यू होगा। शेयर फोर्स एट द पॉइंट ए, शेयर फोर्स एट द पॉइंट ए आपका, आपको पता है कि सिंपल ये वर्टिकल फोर्स है यहाँ पे, तो ये यहाँ पर जो है वो अपवर्ड है। ठीक है, तो ये जो है वो आपका क्या होगा, शेयर फोर्स एट द पॉइंट ए भी आपका क्या होगा, वो भी आपका क्या होगा, W होगा। ठीक है, अच्छा, एक बात आपने जो है वो याद रखनी है कि देखें यहां पर मतलब ये प्लस W है, अगर आप इसका रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर भी ये W है, तो प्लस W और माइनस W जो है वो आपकी जो डायग्राम है वो आपकी जो है वो यहाँ पर आके क्लोज हो जानी है। ये मैं अभी डायग्राम के ऊपर आता हूँ। अब आप देखें कि आपके शेयर फोर्स एट द पॉइंट बी आपकी कितनी है, शेयर फोर्स एट द पॉइंट बी, ये आपका पॉइंट बी है, वो आपकी कितनी है, आपने इसको रखा W। ठीक है, शेयर फोर्स फ्रॉम बी टू ए आपकी कितनी है, आपकी शेयर फोर्स फ्रॉम बी टू ए आपकी जो है वो आप देखें अगर, तो वो आपकी कितनी है जी, वो आपकी W ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अभी हमने डिस्कस किया कि दो वर्टिकल लोड्स के दरमियान अगर कोई लोड नहीं है तो शेयर फोर्स की जो लाइन होगी वो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल होगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल होगी वो लाइन। अच्छा, उसके बाद जब आप यहां पर पहुंचते हैं
तो आपके पास ये जो अपवर्ड डब्ल्यू है, क्योंकि ये डाउनवर्ड डब्ल्यू है, ठीक है, ये डाउनवर्ड डब्ल्यू है, ये अपवर्ड डब्ल्यू है, तो ये डब्ल्यू यहाँ पर पॉजिटिव था, ठीक है, और ये डब्ल्यू यहाँ पर जो अपवर्ड डब्ल्यू लग रहा है, क्योंकि रिएक्शन तो होगा इसका डब्ल्यू ही होगा ना आपका कैंटिलीवर का रिएक्शन, ठीक है, तो वो आपका रिएक्शन डब्ल्यू जो होगा वो सेम ही यहाँ पर आकर पहुंचना है, क्योंकि आप जब भी कैंटिलीवर को कैलकुलेशन पहुंच के सपोर्ट पर पहुंचते हैं तो वो सपोर्ट की जो वैल्यू उसकी शेयर फोर्स की आती है वो इसका रिएक्शन भी होता है, ठीक है, या आप इसका रिएक्शन कैलकुलेट कर ले तब भी वो डब्ल्यू ही आना है, ठीक है, तो ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, तो प्लस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू, तो ये वैल्यू कहां हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी फिर जीरो हो जाएगी, यहां पर ए पे डायग्राम आपकी क्लोज हो जाएगी। ये देखें बेस लाइन है, ये प्लस की वैल्यू थी तो हमने अबव बेस लाइन इन पॉइंट्स को जो है वो प्लॉट किया और ये डायग्राम बन गई। ये आपकी है कैंटिलीवर विद पॉइंट लोड एट फ्री एंड की जनरल एक्सियल फोर्स डायग्राम, ठीक है। इसी तरीके से लेट मी रब ऑल दीज थिंग्स। आपने क्या करना है जी, आपने बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपको पता है कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू अभी हम पढ़ के आए हैं कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फ्री एंड पे क्या होगी, जीरो होगी। ये बेस लाइन पे देखें ये जीरो है बी पे। फिर आपकी जो बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू होगी वो पॉइंट ए पे कितनी होगी, पॉइंट ए पे अब देखें ये जो आपने राइट साइड से शुरू किया है सेक्शन को, जाहिर सी बात है, तो ये जो बेंडिंग मोमेंट है, ये अगर मैं सिचुएशन इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लूं, ठीक है, मैं कहता हूं कि ये मेरा लोड फ्री एंड पे एक्ट कर रहा है, तो ये जो मोमेंट है इसके ऊपर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इसके ऊपर ये हॉक प्रोड्यूस कर रहा है बीम के ऊपर, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो बेंडिंग मोमेंट बी एम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एट पॉइंट ए इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इंटू एल, तो ये क्या होगा W माइनस डब्ल्यू एल, ठीक है, यहां पर ये जीरो है, यहां पर ये जो है वो हमारा डब्ल्यू एल है, तो ये देखिए यहां पर ये हमारा जो पॉइंट लोड है, सिंपल पॉइंट लोड है, उसमें जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो रिलेशनशिप है वो लीनियर है, मींस ये लीनियर लाइन आ गई ना, देखिए ये वाली, तो ये जो है हमारी लाइन जो है वो लीनियर है इस तरह से, ठीक है, ये लाइन हमारी लीनियर है, ये हमारी जो है वो बेस लाइन है, ठीक है, एंड देन आपकी ये आपकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, देखिए नेगेटिव है क्योंकि ये बिलो द बेस लाइन है और डब्ल्यू एल है इसकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड जो है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए वो डब्ल्यू एल है इस डायग्राम का, इस मतलब जो कैंटिलीवर जो हमारा जो बीम है इस तरह का, ठीक है, तो ये तो है इसका जो है वो जनरल केस है, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यूज में इसका जो केस है हम उसको डिस्कस करेंगे। ये सारी की सारी वैसे जो है ना डिस्क्रिप्शन जो इस लेक्चर में लिखी हुई है आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, एनी टाइम, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, ठीक है। अब ये जो एग्जाम्पल है हम इसको डिस्कस करेंगे, तो ये बहुत मजेदार एग्जाम्पल है, ठीक है, तो आप लोगों को इस एग्जाम्पल को करने में मजा आएगा। इफ यू हैव कैलकुलेटर्स, सो कैलकुलेटर्स हमेशा अपने साथ रखें ताकि इन वैल्यूज को जो है वेरीफाई करते रहें, ठीक है। मैं अब ये पूरा का पूरा जो चार्ट है यहाँ पे इसका शेयर फोर्स का जो है वो आई विल ट्राई टू हैव अ गुड राइटिंग, मैं कोशिश करूंगा अच्छी राइटिंग करूं, ठीक है। अदरवाइज यू कैन आस्क मी एनी टाइम कोई क्वेश्चन, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शेयर फोर्स हम क्या करेंगे जी, कैंटिलीवर को हमेशा हमने राइट साइड से हमने कहा है कि हमने हमेशा तो नहीं, मतलब इट इज वेरी फिजिबल टू चूज द राइट साइड ऑफ द सेक्शन, हम कैंटिलीवर को राइट साइड से शुरू करेंगे जी। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट डी, ठीक है, ये डी अच्छा नहीं रहा, सो लेट मी क्लियर दिस थिंग, मैं ए लिख रहा था, दैट्स व्हाई आई कुडंट राइट इट। शेयर फोर्स एट पॉइंट ए, ठीक है जी, शेयर फोर्स एट पॉइंट ए कितना है देखिए आप, अगेन मैंने ए लिख दिया है, आई एम वेरी सॉरी, आई डोंट नो व्हाई आई एम राइटिंग ए, ठीक है, लेट मी राइट डी, शेयर फोर्स एट पॉइंट डी कितनी है जी, आपने राइट साइड से शुरू किया सेक्शन, ये फोर्स डाउनवर्ड है, राइट साइड ऑफ द सेक्शन पे शेयर फोर्स जो डाउनवर्ड होगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये क्या होगी जी, प्लस 800 न्यूटन्स, ठीक है, ओके। शेयर फोर्स फ्रॉम डी टू सी, डी टू सी आपकी कितनी होगी, डी टू सी के दरमियान आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई लोड नहीं है, तो वो भी आपकी कितनी होगी, प्लस 800 कांस्टेंट रहेगी आपकी, कोई लोड नहीं है तो ये क्या होगी हमारी कांस्टेंट होगी। शेयर फोर्स एट पॉइंट डी, डी पॉइंट एट पॉइंट सी, सॉरी, शेयर फोर्स एट पॉइंट सी
पॉइंट सी पे हमारी जो शेयर फोर्स होगी वो कितनी होगी, देखें यहाँ पे ये जो लोड है वो कितना है हमारा, आपको पता है कि शेयर फोर्स में इस तरह का जो जर्क है हम बात कर रहे थे वो कहां पर आएगा, जहां पर पॉइंट लोड होगा। तो ये प्लस 800, ये भी डाउनवर्ड है, तो ये क्या होगा, प्लस 500 होगा, ठीक है। तो 500 और 800 कितने हो गए हमारे, ये 1300। तो ये हमारे कितने हो गए जी, 1300 न्यूटन्स, ठीक है। अच्छा, shear force from C to B आपकी कितनी होगी जी, ये 1300। अगेन ये B पे आप देखेंगे ये आपका 300 का जो है वो पॉइंट लोड है, तो 1300 प्लस 300, तो ये कितना हो गया जी, ये हो गया हमारा 1600। आपको पता है कि 1600 ये कितना हो गया, न्यूटन्स हो गया। ये हमारा जो है वो वर्टिकल लोड यहाँ पे जो है वो रिएक्शन है और ये मोमेंट है हमारा, ठीक है। दो रिएक्शन के एक्सियल इसमें होगा नहीं, जस्ट लाइक हमने पहले डिस्कस किया है। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट ए जो होगी आपकी बी टू ए, अगेन वो 1600 होगी, और वहां पे जो ए होगी वो भी आपकी जो है वो माइनस 1600 हो जाएगी, जाहिर सी बात है अपवर्ड है। तो ये डायग्राम क्लोज करने के लिए बहरहाल, सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। आप ये देखें कि आपका जो पहला पॉइंट है, पहला जो पॉइंट है वो आपका है डी, ये बेस लाइन है आपकी डी। डी के आपने ऊपर कितनी ही वैल्यू आपकी, ये देखें दिस इज व्हाट 800, कितनी है ये हमारी 800 है, ठीक है। तो हमने 800 को वर्टिकल लाइन दे दी यहाँ पे। शेयर फोर्स फ्रॉम हमारी जो डी टू सी है, डी टू सी ये वाला जो पॉइंट सी है, तो वो भी हमारी कितनी है जी 800 है, वो हमारी क्या होनी है, वो हमारी कांस्टेंट रहनी है वो भी हमारी, ठीक है, ठीक है। लेकिन शेयर फोर्स एट पॉइंट सी वो कितनी है 1300 मींस 800 यहां तक आ रही थी, अगेन लाइक ग्राफ आपने 500 इसको और ऊपर ले जाना है, 500 और ऊपर ले जाना है, 1300 नहीं ले जाना, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, लाइन आपकी कंटिन्यूअसली चल रही है डायग्राम की। आपने क्या करना है, इस पॉइंट से 500 प्लस कर देना है इसको, 1300 फ्रॉम दिस बेस लाइन है ये, ठीक है। उस लाइन से नहीं है शेयर फोर्स की चल रही है, बेस लाइन से ये 1300 है। ओके ये बात याद रखनी है कि आपने जो भी जिस पॉइंट की शेयर फोर्स को पॉइंट लगाना है वो बेस लाइन से मतलब वो लगाना है, ठीक है। अगेन शेयर फोर्स फ्रॉम एट सी, तो हमारी 13, फ्रॉम सी टू बी हमारी कितनी हुई, सी टू बी हमारी जो है सेम रहेगी 1300। मैंने ये थोड़ा यहाँ पे गलती कर दी है, सी टू बी हमारी 1300 रहेगी, लेकिन शेयर फोर्स एट पॉइंट सी 1600 हो जाएगी, ठीक है। वो हमारी, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, आई थिंक मुझे ठीक कर लेना चाहिए। ये जो है वो एट पॉइंट बी है, सी टू बी आपकी कांस्टेंट रहनी है, वो जो है वो 1300 रहनी है, ठीक है। सो आई एम जस्ट फॉर सेक ऑफ सेविंग टाइम, ठीक है, मैं इसको जो है वो इस तरह चीजों को लिख नहीं रहा हूँ ज्यादा, आपको बताई भी जा रहा हूँ। तो ये हमारी सी टू बी जो है वो हमारी वो क्या रहनी है, सी टू बी वो हमारी जो है वो कांस्टेंट रहनी है। अगेन ये इस पॉइंट पे क्या बन जानी है 6300 आपने ऐड करना, क्योंकि बेस लाइन से 1600 है। अगेन शेयर फोर्स फ्रॉम बी टू ए आपकी 1600 कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि कोई लोड नहीं है, तो आप इसको जो है वो स्ट्रेट ले आएंगे। और ये वर्टिकल रिएक्शन है वो एक्चुअली आपका रिएक्शन जो है अगर आपने सबको ऐड करेंगे वो रिएक्शन ही 1600 का बन जाएगा, तो वो अपवर्ड है, तो यहाँ पर ये फिर ये डायग्राम जीरो होके क्लोज हो जाएगी, ठीक है। ओके, और ये आपकी जो है वो आपकी जो डायग्राम है वो आपकी क्या है जी, पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है क्योंकि अब बेस लाइन है सारी, हमने राइट साइड से इसको शुरू किया, तो ये हमारी सारी ये सारी जो डायग्राम है वो क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा, इसी तरीके से आपकी जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, आपको पता है कि जब आपके सिर्फ पॉइंट लोड हो तो वो भी लीनियर होती है। ये देखिए सारी की सारी ये जो है वो स्ट्रेट लाइन है। अभी बेंडिंग मोमेंट की हम कैलकुलेशन करते हैं जी, तो आप इसको इंशाल्लाह ताला, आई होप कि आप लोग कैलकुलेटर आपके पास होगा, आप इसको देख रहे होंगे पैरेलली, ठीक है। मैं इसको क्लियर करता हूँ, लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर असल में इस एग्जांपल में इसने क्या किया हुआ है, देखिए इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे ये कैलकुलेशंस हुई हुई है आपके लिए, ठीक है। मैंने जो है वो वहां पर लिखने की कोशिश की है, लेकिन ये जो है आपके पास कैलकुलेशन इसने
की हुई है। ओके, सो यू कैन लुक एट दिस थिंग आल्सो। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, अब आपने बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू है वो आपने जो है वो कैलकुलेट करनी है। अच्छा, ये जो बेंडिंग मोमेंट की इसमें इस जो एग्जांपल में देखिए यहाँ पे आपको देख रहे होंगे जनरल इक्वेशंस इसने बनाई हुई हैं, ठीक है। बहरहाल हम आते हैं कि ये हमारी जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगी क्योंकि ये सिंगल है, 800 इंटू एक्स है, ये बात हम पहले कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं जी कि हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है पॉइंट सी पे, वो बेंडिंग मोमेंट हमारा जो पॉइंट सी पर है वो उसकी हम बात कर लेते हैं। आप देखें कि बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी है -800 इंटू 0.8 है, ठीक है। कैसे हुआ ये कि ये आप देखें राइट साइड से आप शुरू कर रहे हैं, ये जो फोर्स है अगर इस पॉइंट पे हम इसका मोमेंट लें, ठीक है, तो ये जो मोमेंट है ये यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे हॉक प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये क्या होगी वैल्यू इसकी नेगेटिव होगी 800 इंटू 0.8, क्योंकि हम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी कैलकुलेट कर रहे हैं और राइट साइड से हमने जो है वो सेक्शन को लिया हुआ है, दैट इज वाई सिर्फ एक ही लोड है एंड दैट इज 800 इंटू 0.8, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो आपके पास पॉइंट सी के लिए बेंडिंग मोमेंट आ गया, अगेन आपने क्या करना है पॉइंट बी के लिए जो है वो आपने कैलकुलेट करना है बेंडिंग मोमेंट। वो पॉइंट बी के लिए किस तरह कैलकुलेट करना है कि -800 इंटू 1.5 और -500 इंटू 1.5 -0.8, ठीक है। तो वो कैसे होगा वो अभी मैं आता हूँ। ये -1.5 -0.8 भी लिखने की जरूरत नहीं थी, क्यों? क्योंकि इसने जनरल इक्वेशन यहाँ पे बनाई है। जनरल इक्वेशन जो है वो बनाना कोई मसला नहीं है क्योंकि उसने एक्स के लिए बनाई है। मैं एक जनरल इक्वेशन इसकी आपको बनाना समझा देता हूँ, ये किस तरह इसने बनाई है -800 इंटू एक्स और 500 एक्स -0.8, ये कैसे बनाई है मैं एक इक्वेशन आपको समझा देता हूँ, ठीक है। बाकी जनरल इक्वेशंस आप भी बना सकते हैं। माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग। अच्छा जी, ये जो जनरल इक्वेशन है मैं आपको एक जो है वो इसकी समझा देता हूँ बनाना, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग दूसरी चीज़ों को खुद ही कर लेंगे, दूसरी जनरल इक्वेशंस को। सो लेट्स होप। आप देखें कि ये जो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट का जो पॉइंट है, फॉर एग्जांपल एट एनी सेक्शन जो है वो ये जो सी के लिए थी, वो बी के लिए जो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर रहा था, फॉर एग्जांपल ये एट एनी सेक्शन एक्स है, ठीक है। ये ठीक करना पड़ जाना है, ठीक है। ये जो है वो एट एनी सेक्शन एक्स है। आपने एट एनी सेक्शन एक्स की जनरल इक्वेशन बनानी है ना बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए। मैं सिर्फ ये आपको कर रहा हूँ, ये करने की जरूरत है नहीं वैसे, ठीक है। तो ये तो जाहिर सी बात है, ये टोटल एक्स है। तो जब ये पॉइंट है इसकी लेंथ कितनी होगी इस पॉइंट की, सी से लेके डी तक, वो जाहिर सी बात है कितनी होगी आपकी, वो जो वैल्यू होगी 0.8 प्लस 0.7, ठीक है। 0.8 प्लस 0.7 जो होगी वो कितनी होगी आपकी, वो देखिए क्योंकि आपको जो है वो इसका न्यूट्रल, ये देखिए यहाँ तक तो ये पूरा एक्स है और ये 500 के लिए भी तो आपको चाहिए ना, ठीक है। तो आपकी ये क्या होगी x माइनस 0.8, ठीक है। ये वाले पोर्शन की जो लेंथ होगी तो 500 इंटू एक्स माइनस 0.8 होगा लेंथ के लिए और 800 इंटू एक्स होगा। यही चीज अगर आप जाकर देखें तो आपको नजर आएगी यहाँ पे जनरल इक्वेशन के लिए कि -800 इंटू एक्स आपको यहाँ पे आ रहा है और -500 इंटू एक्स माइनस 0.8 आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन ये जनरल इक्वेशन क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू क्रिएट दिस जनरल इक्वेशंस। आप डायरेक्टली जो है बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, लेट अस डिस्कस, ठीक है। वो आपकी जो कैसे होगी, आपने देखें इस पॉइंट पे जो है वो आपने बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी कैलकुलेट करनी है। तो क्या होगा, तो 800 इनटू लिवर आर्म कितना होगा 0.8 और 0.7, ठीक है, प्लस करेंगे क्योंकि फोर्स इनटू लिवर आर्म में मोमेंट। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये हॉग प्रोड्यूस कर रहा है 0.8 और 0.7, तो ये कितना हो गया हमारा, तो ये कितना हो गया हमारा, ये हमारा हो गया 1 पॉइंट, जो इसके आप अगर ऐड करेंगे तो 0.7 और ये 1.5 बन जाएगा टोटल लेंथ आपकी। इसी तरीके से ये माइनस की वैल्यू होगी और ये 500 मतलब 800 माइनस 800
into 1.5, then again minus 500 into 0.7, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये जो बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1550 न्यूटन मीटर आएगी आपकी। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, पॉइंट ए पे जो है वो बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करेंगे। वो कैसे होगी पॉइंट ए पे बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन, 800, ठीक है, इनटू आपका 1.5 और ये 0.5, ये कितना हो गया, 2 हो गया। ये माइनस में होगा क्योंकि सारे के सारे फोर्सेस हॉक प्रोड्यूस करेंगे ए के ऊपर, ठीक है। अगेन माइनस 500 into 1.2, again minus 300 into 0.5, ठीक है। तो ये सारी की सारी इक्वेशन आपकी किसके लिए, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए के लिए। आप जब इनकी कैलकुलेशन करेंगे, आप कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आपकी ये वैल्यू कितनी आएगी, 2350 न्यूटन मीटर आएगी, ठीक है। तो ये जो आपकी वैल्यू है ये आपकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से। अच्छा, अब आपके पास तीन वैल्यूज हैं, ठीक है। एक है आपकी बेंडिंग मोमेंट फ्री पॉइंट पे 0, पॉइंट सी पे आपकी 640 माइनस में, इसलिए बिलो द बेस लाइन जा रहे हैं। पॉइंट बी पे आपकी 550 न्यूटन मीटर, और पॉइंट ए पे आपकी जो है वो 2350 है, ठीक है। ये सारी की सारी स्ट्रेट लाइंस हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जब पॉइंट लोड होगा आपका तो वो लीनियर रिलेशनशिप है बेंडिंग मोमेंट का, वो आपने फॉलो करना है। ये फर्स्ट पोर्शन हो गया, देन ये आपका सेकंड पोर्शन हो गया, ठीक है। आप इनको कनेक्ट करेंगे लाइक ग्राफ, और ये यहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू है ए के ऊपर वो 2350 है, और ये आपका सारी की सारी वैल्यूज जो है वो माइनस में, देखें यहाँ पे ये इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये माइनस में है। और ये जो हमारी डायग्राम जो है वो हमारी shear force हमारी प्लस में है। So this is the shear force and bending moment diagram of a cantilever beam having point load acting over it, ठीक है। So ये जो चीज है आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी।